नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जयणं नमो सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर चर्चा चल रही थी प्रमाण और न्याय के बारे में कि प्रमाण से जो होता है वस्तु सर्वदेश देखी जाती है। पूर्ण वस्तु का जो ज्ञान होता है वो प्रमाण से होता है, और वस्तु के एक देश का जो ज्ञान होता है वह न्याय से होता है। तो जब प्रमाण से पूर्ण वस्तु देख ली, और पूर्ण वस्तु देखने के बाद जब एक देश को अपन ने कहा, अरे जाना, तो वह कहना जानना तुम्हारा सम्यक होगा। और यदि पूर्ण वस्तु को ना जान करके एक देश को ही जानेंगे तो वह जानना भी तुम्हारा सम्यक की कोटि में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक देश को जाना ना, और जिसने एक देश को जाना वो एक देश को ही सर्वदेश जानेगा। जो व्यक्ति सारे देश में नहीं घूमा और जीवन भर अपने घर में ही रहा, उस व्यक्ति के साथ में बातें करने बैठना, वो कैसी बातें करता है? समझो बात को। और जो व्यक्ति पूरे देश में घूमा है और उसके साथ बातें करने बैठना कि वो कैसी बातें करता है। जो देश में घूमा उसको पूरे देश की पता है, पूरे देश की स्थिति पता है, ठीक है ना। अभी तुम यहाँ ग्वालियर से आगे जाओगे तो वहाँ तुम्हारे थाली रख देंगे और थाली रख करके बोलेंगे ले शास्त्री जी ठूंस लो। हाँ, समझो बात को हमारे कि वहाँ की बोलचाल की भाषा ऐसा ही है। वो खा लो नहीं बोलेंगे, ठूंस लो। यहाँ यूपी के साइड जो है ना, हमारी बात सुनो, महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र की जो स्थानीय समाज है, जैन समाज भी है, वो महाराज से आप नहीं कहती, तुम कहती है। तुम आ गए महाराज, समझो हमारी बात। तो वहाँ आप कहने की प्रथा ही नहीं है, तुम बोलते सीधे, ठीक है ना। तो हमारी बात समझो। तो कहने का से हमारा समझो बात नहीं समझ रहे हम क्या कह रहे हैं कि यदि जो व्यक्ति, जिसे आचार्य से एक दृष्टांत सुनाते, बोले हम जब घर से आए तो बुंदेलखंड में आए, तो बुंदेलखंड में क्या हुआ कि वो अंदर से अम्मा बोल रही महाराज को खींच लाओ, महाराज को खींच लाओ, खींच लाओ, खींच लाओ, ठीक है ना। तो उनको डर लगा, बोले महाराज को क्यों खींचने की बात चर्चा कर रहे थे। तो खींच लाओ का मतलब क्या है कि वो खींच बनता है, बुंदेलखंड में खींच बोलते हैं, खींच। तो वो क्या बोल रहे कि खींच लाओ, तो खाने का खींच होता है। महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में उन्होंने क्या बोला कि बोले वो बाटी लाओ, बाटी लाओ। तो बोले पूरे हार हो गए लेकिन बाटी नहीं आई, लेकिन वो महिला बोल रही थी वो बाटी लाओ, बाटी लाओ। तो बाटी का मतलब क्या कि वहाँ कटोरी के लिए बाटी बोलते हैं वो।
बाटी जो होती ना, बाटी मतलब कटोरी होती है, कटोरी में कोई सब्जी लाना थी तो कटोरी आ गई खाली। अब ये क्या देख रहे थे कि बाटी मतलब वो बाटी आएगी, ठीक है, दाल बाटी आएगी, दाल बाटी नहीं आएगी। हाँ, तुम यहाँ बाटली बोलते हो, बाटी बोलते, ठीक है ना। अब वो नमक के लिए मीट बोलते हैं, मीट 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 मीट। अब तुम बोलोगे मीट मतलब मांस, तो वो पूरे आहार में बोलेंगे मीट टका, मीट टका। तो वहाँ पे नमक के लिए मीट बोला जाता है। अब तुम यहाँ से वहाँ चले गए, उन्होंने बोला मीट मीट, तो तुम्हें तो घृणा हो जाए कि ये क्या मीट मीट कर रहे हैं। तो कहने का आशा समझो कि जिसने पूरे देश को समझ लिया है, अब वहाँ की भाषा ऐसी है, ठीक है ना, तो हर क्षेत्र की भाषाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन जिसने पूरे देश को जाना है, समझा है, उसको उस भाषा में घृणा नहीं होगी। लेकिन जो अपने निवाई में सारे जीवन रहा और दूसरे देश में जाएगा, वहाँ जाकर के भाषा सुन के उसको घृणा हो जाएगी, क्योंकि वो उस भाषा के भाव नहीं समझ रहा ना। तो ऐसे जिसने प्रमाण को नहीं जाना, मात्र नए को जाना है और पूरे जीवन भर एक ही नए का प्रयोग करता रहा, तो उसका प्रयोग करना भी मिथ्या है। क्यों है मिथ्या? मन बोल। एक देश को पूर्ण देश जान रहा है और वैसे ही दूसरे से भी बोल रहा है। अब तुम जैसे वहाँ जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र से बोलोगे क्या तुम कर रहा, आप बोलो ना। कोई महाराज है या बड़ा आदमी है तो उससे क्या बोलोगे, आप बोलोगे। लेकिन आप माप तो वो जानते नहीं, तुम जानते। तो वहाँ उस तुम में भी तुम्हें उसको सम्मान ही ग्रहण करना चाहिए। उनका वो सम्मान ही है, उनकी बोलचाल की भाषा ऐसे ही है, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि जिसने नए को ही जाना है, नए को वो प्रमाण जान रहा है। संजय भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नए को वो प्रमाण जान रहा है। क्यों जान रहा है प्रमाण? क्योंकि जीवन भर उसने उसी को जाना ना, और उसी को जान के उसी को जाना कोई गलती नहीं, लेकिन उसी को उसने पूर्ण वस्तु जानी। और जो पूर्ण वस्तु जानी, इसका मतलब क्या है कि उसने पूर्ण वस्तु तो आज तक जानी नहीं। धर्मचंद जी शास्त्री, एक देश को ही पूर्ण माना है, लेकिन पूर्ण वस्तु को आज तक जाना नहीं है। तो जब तुम पूर्ण वस्तु को जान करके एक देश का कथन करोगे, तो तब तुम्हारा वह कथन जो है वो सम्यक कहलाएगा। और एक देश को ही पूर्ण मान करके, भले वो तुम्हारा एक देश सही हो। कल जैसे बात चल रही थी ना कि लोक व्यवहार में तो जो व्यक्ति घर में बैठा हुआ है उसको सब लोग अच्छा बोलते हैं। अब उसको यदि तुम बुरा बोलो तो कौन स्वीकार करेगा बताओ? मात्र वही स्वीकार करेगा जिसको प्रमाण का ज्ञान होगा, जिनवाणी का भी ज्ञान होगा, लोक व्यवहार का भी ज्ञान होगा और आगम का भी ज्ञान होगा। सारी चीज़ों का जिसको ज्ञान होगा वह व्यक्ति उसको बुरा स्वीकार करेगा। लेकिन जो मात्र एक लोक व्यवहार में जी रहा है, तो अब देखो, अब संजय भाई बोलेंगे देखो हम तो कोई को मारते नहीं हैं, किसी को पीटते नहीं हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, क्या करते हो? तो अपने घर में बैठे रहते हैं और अपने घर में बैठ के शांति से भोजन करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। संजय भाई, तो इसके अलावा भी कुछ करते हो? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो तुम आचार्य यहाँ बोल रहे कि तुम अपराधी हो, तुम अपराधी हो, गुनहगार हो। अब हमने कौन सा अपराध किया मनमोहन लाल जी, बताओ कौन सा अपराध किया? तो तुमने कौन सा अपराध किया कि तुमने जो तुम्हें काम करना था वो काम नहीं किया, ये तुमने सबसे बड़ा अपराध किया। कोई व्यक्ति बोले हमने जीवन भर स्वाध्याय किया ही नहीं, हमें धर्म समझ में आ जाए, तो जो स्वाध्याय नहीं किया ना, वो उसने सबसे बड़ा अपराध किया। बड़े भाग मानुष तन पायो, जिनवाणी की राह मिली, और श्री जिनवर जी की पूजा करने श्रावक कुल पर्याय मिली। बोलते कि नहीं बोलते पूजा करते हुए? क्या मतलब इसका कि बड़े भाग्य से तो मनुष्य तन पाया और श्रावक कुल पर्याय मिली और जिनवाणी की राह मिली और भगवान की पूजन करने के लिए श्रावक कुल मिला।
लेकिन जे काम किया कि नहीं, तो जे काम नहीं किया तो जे सबसे बड़ा तुमने अपराध किया, गुनाह किया है। संजय भाई, अब इस चीज को तो मेरे बाजार में जाकर के चौराहे पे इस बात को बोलो, कौन स्वीकार करेगा? जो वो ही स्वीकार करेगा जो ऐसा करता होगा। क्योंकि देखो संसार तो जो है वो बेईमानों का मेला है। जिसने कभी भगवान की पूजा नहीं करी, स्वाध्याय नहीं करा, उसके सामने यदि तुम ऐसी बात बोलोगे तो लड़ने और बैठ जाएगा। ठीक है ना, कि बताओ हमने कौन सा अपराध किया। लेकिन यदि अपन प्रमाण को देखेंगे तो प्रमाण को देखने के बाद तुम्हें ये चीज अपराध की कोटि में आएगी। मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा नहीं। हाँ, तो मिथ्या ज्ञान तो उसका एक देश ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है। ठीक है ना, जब तक प्रमाण का ज्ञान नहीं, जब तक सम्य ज्ञान नहीं। और जब प्रमाण का ज्ञान होगा, जब उसको एक देश ज्ञान होगा कि अपन ने मनुष्य तन पाया है, तो मनुष्य तन ये बताओ कि किसके लिए पाया है। और जिनने अपने मनुष्य जीवन को, देखो वो आ गए, मार साहब आ गए, देखो बहुत अच्छी चर्चा चल रही, मार साहब आ जाओ। जिनने अपने जीवन को मात्र कमाने कमाने में लगा दिया, वो सब मिथ्या दृष्टि है। नीरज भाई सत्य है कि नहीं? निर्मल भाई, जिनने अपने जीवन को सारा जीवन मात्र कमाने कमाने में, खाने में लगा दिया, वो सब भले अभिषेक करते हों, सब कुछ करते हों, लेकिन वो सब मिथ्या दृष्टि है। क्यों? मिथ्या दृष्टि होगा। हाँ, आप बताओ। गृहस्थी का कर्म क्या कमाना था अकेला? हमने क्या बोला? जिसने अपना पूरा जीवन कमाने कमाने में लगा दिया, वो सब मिथ्या दृष्टि है। कमाने के बाद उसके 6 कर्तव्य भी तो थे ना, दान, पूजा, स्वाध्याय, संयम, थे कि नहीं थे? और उनकी भी उतनी महत्वता है जितनी कमाने की है। नहीं, लेकिन अपन ने अपने जीवन में क्या किया कि कमाई को तो 90% दे दिया। कमाई की महत्वता कितने परसेंट दे दी? 90% दे दी। और ये 10% में सब जो है ना, धर्म मरम जो है सबको 10% और 10% भी हमने बहुत बोल दिया। जी धर्म भी कब? जब कभी समय मिल जाए, फ्री बैठे हों, फुर्सत बैठे हों, कोई काम नहीं हो, मंडी की छुट्टी हो, सब कुछ छुट्टी हो, तो फिर वो धर्म की कोटि में डाला, तो वो तो मिथ्या दृष्टि है। कहने का आशय क्या है, जितनी तुमने कमाई के लिए महत्वता दी है, इतनी ही महत्वता तुम्हारे इस धार्मिक कार्य की भी होनी चाहिए। बोलो मनफूल लाल जी, सत्य है कि नहीं? उतनी ही महत्वता स्वाध्याय की भी होनी चाहिए, उतनी ही महत्वता संयम की भी होनी चाहिए, उतनी ही महत्वता दान पूजा की भी होनी चाहिए। क्योंकि प्रमाण के अंतर्गत सब आ रहा ना। अब अपने जीवन को अपन प्रमाण माने तो अपने जीवन में देखो, दान का भी महत्व है, पूजा का भी है, कमाने का भी है, घर गृहस्थी का भी है, सबका है। और प्रत्येक वस्तु को जब अपन कथन करेंगे तो उसकी महत्वता उतनी ही आएगी। लेकिन उस बेचारे ने तो क्या किया? अब देखो, देखा जाए तो 90% क्या 95% भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को सारा महत्वता दी है कि कमाई के लिए मत। धन ही सब कुछ है, धन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इन सब को अपन मिथ्या दृष्टि की कोटि में डालेंगे बस। हाँ, तो उन्हीं 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 की चर्चा अपन कर रहे हैं ना, कि उन सबको अपन ने क्या किया? मिथ्यात्व की कोटि में डाल दिया। और वो धर्म कर भी रहा है, लेकिन करते हुए धर्म यदि उसके अंदर में धर्म की कीमत नहीं है, तब भी वो मिथ्या दृष्टि है। धर्म करते हुए, निर्मल भाई, धर्म करते हुए यदि वो धर्म को कीमत नहीं कर रहा है,
तब भी वो मिथ्या दृष्टि है, उसके अंदर वो महत्वता नहीं है ना उसकी। संजय भाई कुछ बोल रहा है क्या? सही है कि नहीं? बस धर्म को उसने धर्म को धन से जोड़ दिया, एक लौकिक व्यवहार से जोड़ दिया, एक रूढ़िवादी से जोड़ दिया, ठीक है ना, एक रूढ़िवादी की कोटि में डाल दिया कि ये सब फ्री है तो करना पड़ता है इसलिए कर लेते हैं। वो अंदर में जो महत्व है, मतलब जो अंदर में जो लालसा है, वो अंदर की लालसा नहीं। जैसे कहीं धन बरस रहा हो, कितनी दौड़ दौड़ के जाती बता, कहीं धन बरस रहा हो, अभी चुनाव का समय आ गया, कोई यदि धन बांट रहा हो तो तुम्हें पता चल जाए कि वहाँ धन बट रहा है, कितनी जोर से जाओगे है? कि पहले बोलोगे कि चलो पहले स्नान तो कर लें, वो भी थोड़े से बुखार भी चढ़ा होगा तो खट गया, पैसे उठ के दौड़ लगाएगा, वहाँ धन मिल रहा। मतलब कहने का हमारा ऐसा क्या है कि उसके प्रति तुम्हारा कितना झुकाव है, और जितना झुकाव उसके प्रति है उतना झुकाव तुम्हारा धर्म के प्रति है कि नहीं है? हाँ ठीक है ना। तो कहने का ऐसा क्या है कि जिसने महत्व, देखो धर्म को, धन को तो महत्व दिया है, और धर्म तो एक शौक के लिए कभी कभार कर लेता है, तो ये सब मिथ्या दृष्टि की कोटि में आएंगे, वो सम्यक की कोटि में नहीं आएंगे। सम्यक जो दृष्टि होगा उसके अंदर में जितनी मिथ्या दृष्टि को धन के प्रति लालसा है, उतनी सम्यक दृष्टि को धर्म के प्रति उतनी लालसा है, छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो संजय भाई समझो, यहाँ पे प्रमाण और न्याय की चर्चा चल रही है, ठीक है। तो प्रमाण से अपन ने समग्र वस्तु को जान लिया। एक जो वस्तु है ना, एक संपूर्ण वस्तु को किससे जाना? प्रमाण से। अब प्रमाण से संपूर्ण वस्तु को जानने के बाद उसका एक देश का अपन ने कथन किया, और एक देश का कथन करने के बाद फिर वह एक देश का जो कथन है वो सम्यक का कथन है, वो सम्यक कथन है। और प्रमाण को वस्तु को प्रमाण से जाने बिना एक देश का कथन जो कर रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि का कथन। देखो कथन तो एक देश का ही होता है, लेकिन दृष्टि में प्रमाण रहता है। देखो काला जी, अभी जी सब मिथ्यात्व में जाएगा, ठीक है। अभी बहुत ऊंची चर्चा चल रही है, ठीक है, तुम्हारे लेवल पे नहीं है। कहने का ऐसा क्या चल रहा है कि प्रमाण से अपन ने वस्तु को बिना जाने कि जो व्यक्ति नए का कथन कर रहा है, क्योंकि सर्वार सिद्धि में लिखा ना, प्रगुणा प्रमाणता परिणति विशेषात अर्थावधारणम नया। प्रमाण से वस्तु को जान करके और फिर जो कथन, क्योंकि कथन तो जब भी होगा वो नए से ही आएगा, क्योंकि 5 ज्ञान होते ना, मति श्रुत अवधि मन पर है केवल ज्ञान। तो वचनात्मक ज्ञान जो है, एक श्रुत ज्ञान ही वचनात्मक है, और 4 ज्ञान जो है वो मात्र ज्ञानात्मक है, ज्ञापार्थक है, उनसे मात्र ज्ञान होता है, वचन नहीं होता है। वचन किससे होता है? श्रुत ज्ञान से होता है। और जितने भी नए हैं ये सब श्रुत ज्ञान के भेद हैं, नए जितने भी है ना। हाँ हाँ, उनके क्या, उनके वचन तो स्वभाव से ही खिलते ना। हाँ उनके कोई, सुनो हमारी बात, उनके वचन जो खिल रहे हैं वो एक स्वभाव से खिल रहे हैं, और उनके जो वचन खिल रहे हैं उसमें भी 2 भाषाएं हैं कि एक आचार्य बोलते हैं कि वो अनक्षरी है, कोई अक्षर नहीं निकल रहा है, एक मात्र स्वभाव से एक बरगणाएं निकल रही, और उन बरगणाओं को जो है ना गणधर ने झेल लिया। हाँ, तो उनके ज्ञान को अपन ने क्या बोला है, उनको श्रुत ज्ञान में नहीं रखा, लेकिन वो वचन भी जो तुम सुनोगे वो भी श्रुत ज्ञान से ही सुनोगे। वो वचन जो सुनने में आएंगे ना वो किस ज्ञान से आएंगे? श्रुत ज्ञान से आएंगे, क्योंकि श्रुत है किस में, किस जी गर्दन ने तो श्रुत ज्ञान से झेली ना। हाँ,
सही है, एक देश ही आया, एक देश ही आया, पूरा तो एक साथ आ ही नहीं सकता ना। जब भी आएगा एक एक देश ही आएगा, जबकि गणधर को पूरा द्वादशांग का ज्ञान है और गणधर परमेष्ठी एक अंतर्मूर्त में सारे द्वादशांग का पाठ करते हैं, एक अंतर्मूर्त में रोज करते हैं। लेकिन वो भी जो कहेंगे ना, वो भी श्रुत ज्ञान से ही कहेंगे। तो समझो बात को कि 5 ज्ञान में मात्र एक श्रुत ज्ञान जो है वो वचनात्मक है और पांचों ज्ञान ज्ञानात्मक है। तो जब भी वचन होगा वो किससे होगा? श्रुत ज्ञान से होगा और नए का ही कथन होगा। प्रमाण का कभी कथन नहीं होता है। प्रमाण कहाँ रहता है? हाँ संजय भाई, क्या देख रहे तुम? प्रमाण कहाँ रहता है? प्रमाण कहाँ रहता है? हाँ, प्रमाण कहाँ रहता है? तो प्रमाण दृष्टि में रहता है और कथन जब होता है जब नए से होता है, ठीक है ना। लेकिन प्रमाण दृष्टि में ना हो और नए का कथन हो तो वो नए का कथन सम्यक नहीं है। नहीं आया समझ में? क्या आया बताओ, बोलो ना। है नहीं, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं ना अभी तक। यदि केवल ज्ञान प्रमाण होगा तो मति शताब्दी तो अप्रमाण हो जाएंगे। केवल ज्ञान ही प्रमाण होगा तो मति शताब्दी तो अप्रमाण हो जाएंगे। निर्मल भाई बोलो ना। इसीलिए केवली की वाणी को भी असत्य वाणी कहा कथनचित। केवली की वाणी तो सत्य है लेकिन सुनने वाले ने असत्य समझा है। हाँ, लेकिन निमित्त तो उसी का था। हमने ऐसा तो कहा ही नहीं कि केवल ज्ञान प्रमाण है। हमने कहा कि ऐसा, निर्मल भाई बोलो ना, हमने क्या कहा? फिर से बोलो संजय भाई, प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? क्या? यदि ऐसा भी मानोगे तो फिर केवल ज्ञानी ही सम्यक दृष्टि से ठहरेंगे और 1 से लेकर 12वें गुणस्थान तक मिथ्या दृष्टि ठहरेंगे। अब बोलो क्या बोलना है? अब बोलो ना, क्या समझाए? तुम समझाओ ना, तुम समझा रहे ना कि केवल ज्ञान ही प्रमाण है। मति शताब्दी मन पर ज्ञान क्या है? कौन? ये ज्ञान प्रमाण है कि अप्रमाण है? मति शताब्दी अप्रमाण है तो तत्वार्थ सूत्र का सूत्र गलत हो जाएगा। तत्प्रमाणे मति शताब्दी मना परे केवलानि ज्ञानम और तत्प्रमाणे है कौन? प्रमाण 2 प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे प्रमाण के 2 भेद कर दो। नहीं वो नहीं करना हमें। वो प्रमाण के 2 भेद नहीं करना। प्रमाण के 2 भेद कर दो। एक तो वस्तु के संपूर्ण ज्ञान का नाम प्रमाण है और एक वस्तु की प्रमाणिकता का नाम प्रमाण है। दोनों में भेद है ना। एक तो वस्तु कि संपूर्ण जो ज्ञान होगा उस संपूर्ण ज्ञान का नाम प्रमाण है। अब इसमें जो रबड़ है, इसको देखो संजय भाई, क्या दिख रहा है? रबड़ में क्या दिख रहा है? ठीक है ना। स्पर्श रस रूप गंध अस्तित्व प्रमेयत्व वस्तुत्व, इन सारे को मिलाकर के जो ज्ञान है वो प्रमाण ज्ञान है। और रबड़ सफेद है। रबड़ कैसी दिख रही? ठीक है ना।
तो अब कोई देखेगा प्रकाश जी बड़ा रिया वाले, रबड़ मीठी है कि खट्टी है? रबड़ मीठी है कि खट्टी है? स्वाद नहीं है, ठीक है ना। निर्मल भाई रबड़ में स्वाद है कि नहीं? रबड़ में स्वाद नहीं है। रबड़ में स्वाद नहीं है। संजय भाई रबड़ में स्वाद है कि नहीं? रबड़ में स्वाद है कि नहीं है? पानी में स्वाद है कि नहीं? हाँ। ऐसा कोई पुद्गल नहीं जिसमें स्वाद नहीं हो, ऐसा कोई पुद्गल नहीं जिसमें स्पर्श नहीं हो, वर्ण नहीं हो, रस नहीं हो, गंध नहीं हो। जो भी पुद्गल होगा उसमें चारों होंगे, ठीक है ना। तो कहने का आशय क्या है कि प्रमाण ज्ञान जो होगा वो समग्र वस्तु को करेगा। अब मति ज्ञान अप्रमाण है कि प्रमाण है? मति ज्ञान प्रमाण है। मति ज्ञान ही वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है। लेकिन देखो सुनो हमारी बात, मति ज्ञान जो वस्तु को पूर्ण रूप से जान रहा है वो आगम प्रमाण से जान रहा है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो केवल ज्ञान जानेगा, लेकिन उस मति ज्ञान ने जो प्रमाण वस्तु को जाना उसको भी प्रमाण ही कहा जाता है। आगम प्रमाण है ना। मति ज्ञान तो हमारा प्रमाण है, ठीक है। मति ज्ञान आगम नहीं है। लेकिन आगम तो उसमें क्या है कि आगम प्रमाण 5 प्रकार के अपन ने जो ज्ञान बनाए, प्रत्यक्षादि निमित्तम, स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, भेदम, परोक्ष प्रमाण के बनाए, ठीक है ना। तो उस परोक्ष प्रमाण में भी प्रत्यक्षादि निमित्तम है, उसमें भी प्रत्यक्षादि निमित्तम है। तो उसमें भी प्रत्यक्षादि निमित्तम क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रत्यक्ष के निमित्त से इनका उत्पन्न हुआ है। हाँ, वो भी केवली ज्ञान ने प्रत्यक्ष जाना और प्रत्यक्ष जान करके तुम्हारे लिए बोला और उसको आगम में आ गया। तो एक वस्तु को क्या है कि अपन जब समग्र रूप से जानेंगे तो वो जानना तो तुम्हारा प्रमाण है, ठीक है ना। और वस्तु का जब कथन होगा तो वो एक देश से होगा। तो अभी अपने पास जो प्रमाण माना जाएगा, जितना अपने पास श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान में जितनी वस्तु की व्याख्या आई है वो सारी व्याख्या जान करके और फिर एक देश का जो कथन किया जाएगा वह प्रमाण कहा जाएगा। और यदि कथनचित तुमने उसको जान करके भी हठाग्रह कर लिया तब भी मिथ्यात आ जाएगा, क्योंकि एक प्रकीर्णक अंग है ना, प्रकीर्णक अंग। वस्तु जब श्रुत ज्ञान का मन फूललाल जी कठिन हो गया, क्यों कठिन हो गया? हाँ, वो कठिन तो हो ही जाता है। निर्मल भाई, एक प्रकीर्णक भी ज्ञान है। प्रकीर्णक का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णक एक शास्त्र होते हैं। प्रकीर्णक शास्त्र कौन से शास्त्र प्रकीर्णक होते हैं? जो मूल शास्त्र है, जो परिपाटी से चले आए और उस मूल शास्त्र को पढ़ करके जो मुनिराज या जो ज्ञानी उन शास्त्रों को पढ़ करके उनके ऊपर और जो व्याख्यान चल रहा है वो सब प्रकीर्णक की कोटि में जाते हैं। टीकाकार है या उसमें नहीं कहा गया लेकिन आगम से विरोध नहीं आ रहा है और उनको जो व्याख्यान चल रहा है वो सब प्रकीर्णक की कोटि में जाते हैं, क्योंकि श्रुत ज्ञान जो है अगाध है। जैसे नए दर्पण है ना, नए दर्पण में हाँ विस्तार करना, ठीक है। वो विस्तार जो होता है वो सब प्रकीर्णक की कोटि में जाता है। अब जितने जैसे कुंद स्वामी ने क्या किया, गाथाएं लिखी, 415 गाथाएं लिखी समय सार की। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि अमृतचंद्र स्वामी ने व्याख्या लिख दी, जयसेन स्वामी ने और विस्तृत लिख दी, बाद में प्रभाचंद्र स्वामी हुए उन्होंने और विस्तृत लिख दी और हाँ और उन्होंने व्याख्यान तगड़ा कर दिया। और वर्तमान में जितने आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, अब उसके ऊपर एक एक गाथा के ऊपर 2-2 4-4 दिन व्याख्यान चल रहा है। अब वो व्याख्यान कहाँ से आया?
वो सारा जो आया वो श्रुत ज्ञान से आया, तर्क से, अनुमान से, सारी वस्तुएं लगा करके उन्होंने उसका व्याख्यान किया। अब वो सारा व्याख्यान जो है ना प्रकीर्णक की कोटि में जाता है संजय भाई। अब कोई उसको माने ही नहीं कि नहीं, तो बताओ कहाँ लिखा जी, कहाँ लिखा। तो फिर वो तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, तर्क लगाना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये वस्तु सत्य है कि असत्य है। अभी अपने पास जितने भी पुराण हैं, उन पुराणों में अपन ले लें तो हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ठीक है ना, आदि पुराण, और एक आध दो और होंगे जो ज़्यादा प्राचीन हैं जी। तुम्हारे महावीर पुराण, शांतिनाथ पुराण, प्रद्युम्न पुराण, पांडव पुराण, ये सब वही 15वीं शताब्दी के शुभचंदाचार्य, सकल कीर्ति आचार्य के, निर्मल भाई, ठीक है ना, कब के हैं, 15वीं शताब्दी के, जब शुभचंदाचार्य और सकल कीर्ति आचार्य हुए, इन दोनों ने मिलकर के सारे पुराण लिख दिए। और इन दोनों आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथ लिखे कि बहुत आयत में भी उनको सबको इकट्ठा करोगे तो कमरा भर जाएगा। शुभचंद्र आचार्य और सकल कीर्ति के खूब ग्रंथ हैं। अब हमारी बात सुनो, त्रिलोक पन्नति वगैरह पढ़ोगे, इसमें तो क्या आएगा कि सारे तीर्थंकरों का जन्म काल आ गया, माता पिता का नाम आ गया, और कितने केवल ज्ञानी थे, कितने अवधि ज्ञानी थे, ये सब उन्हें वर्णन शॉर्ट में एक पेज में सब आ गया। अब उसी एक पेज को आधार बना करके शुभचंद्र स्वामी ने पूरा ग्रंथ लिख दिया, हाँ, विस्तार कर दिया उसका। तो ये उनके श्रुत ज्ञान के अनुसार से निकला है, और ये सब प्रकीर्णा की कोटि में जाएगा। और चूंकि वो भी सत्य है, असत्य नहीं है, वो भी प्रमाणिक है। अब आया कहाँ से ये, नहीं गलत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन देखो उसका विस्तार कहने का आशय क्या है कि देखो अपने 6 उपशम से उसका विस्तार होगा, जिसके पास जितना 6 उपशम होगा उतना विस्तार कर पाएगा। अनेक टीका है, लेकिन उतना तो जान पाएगा। हमारी बात सुनो, लेकिन उसके ऊपर जैसे तुम चिंतन करोगे और तुम्हारे पास श्रुत ज्ञान है, तो तुम उतना सारा चिंतन कर लोगे जितना आचार्यों ने पहले किया है। या नहीं भी करोगे तो जब आचार्य का वो ग्रंथ रखोगे सामने, तो इन आचार्य ने ऐसा बोला, इनने ऐसा बोला, फिर अपने मन धन से निकालोगे कि इनने किस अपेक्षा से बोला और इनने किस अपेक्षा से बोला। ए? नहीं, हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी कठिन बात नहीं है, हो जाता है। हाँ, कई बार अब वो देखो, वो अपने अपने 6 उपशम के ऊपर की बात है। अब आचार्य जी आज से जब 10 साल पहले, 15 साल पहले प्रवचन करने बैठते थे, तो एक गाथा उनकी मात्र 2 पेज में ही निपट जाती थी। अध्यात्म देशना शास्त्र देखो, तो उसमें क्या है, अध्यात्म देशना है, बहुत सारे पुराने ग्रंथ हैं उनके जो 15 साल 20 साल पुराने, तो एक गाथा उनकी 2 पेज में ही निपट जाती थी, और एक दिन के प्रवचन में 4-6 गाथाएं निपट जाती थी। और आज क्या होता है कि आज एक ही गाथा 4-6 दिन चल जाती है। तो कहाँ से ये वस्तु आई कि उनका वो चिंतन का जो नज़रिया है, उनका जो 6 उपशम जो है ना उनका बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि एक गाथा के ऊपर वो 8 दिन भी जिसका चिंतन करते रहते हैं। तो ये कहाँ से आया, अपने 6 उपशम से, अपने श्रुत ज्ञान से। अब इसको तुम सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे, बोलो संजय भाई, जी सही है कि गलत है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये सारा जो है प्रकीर्णक शास्त्र की कोटि में चला जाता है। ये सब कौन सा शास्त्र है? ये प्रकीर्णक है, ठीक है ना। और मूल शास्त्र जो है वो मूल शास्त्र परिपाटी की कोटि में आ जाएगा। तो ये सारी वस्तु, हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कि ये सारा विषय भी उस वस्तु में घुसा हुआ था।
उस गाथा में जो विषय था कि नहीं था? ये सारा विषय उस गाथा में था। आपको पहले उमा स्वामी ने तो तत्वार सूत्र अकेला लिखा, और उस तत्वार सूत्र में कितना विषय पड़ा हुआ था कि मोक्ष मार्ग से नेताराम भेताराम कर्म भूयताराम। इसके ऊपर समंत भद्र स्वामी ने आप तो मीमांसा लिखी, अकलंक स्वामी ने अष्टशती लिखी, विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्त्री लिखी, एक ही श्लोक के ऊपर। जी इतना विषय उसमें भरा पड़ा था। अभी इनको तो धर्मचंद जी शास्त्री को दो तो 2 मिनट में पढ़ करके और उसको समाप्त करने हो गया। तो ये सारा विषय उसमें भरा पड़ा है, इसलिए वो सब प्रमाण की कोटि में जाता है। इसलिए संजय भाई, वस्तु को जो प्रमाण रूप से देखेगा उसको ये सारे विषय सत्य लगेंगे, और जो नए रूप से देखेगा उसको ये सारे विषय असत्य लगेंगे। जब वस्तु को पूर्ण रूप से देखो, हम अपनी स्वयं बताएं, हमने पूर्व में जब पढ़ते थे तो ऐसी पहले जब चिंतन करते थे तो चिंतन में ऐसी बातें आती थी जो हमें उस शास्त्र में लिखी हुई नहीं मिली, लेकिन वो अपने चिंतन में आ गए। लेकिन बाद में जब अन्य आचार्यों के शास्त्र पढ़ना शुरू किए तो वो सारी चीज़ें उसमें मिल गई, जो शास्त्र हमने आज तक पढ़ा नहीं है, कभी जाना नहीं है, और उसमें जो वस्तु लिखी है उसको हमने चिंतन कर लिया पहले से। और चिंतन भी अपन ने किया ना, तो हर एंगल से किया कि यदि इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। सारे एंगल सारे नए लगा के चिंतन किया, और जब दूसरा शास्त्र पढ़ने बैठे तो वो चीज़ उस वस्तु उसकी मिल गई। हो सकता पहले पूर्व भाव में पढ़ा हुआ होगा तो वो स्मृति में बैठा था, लेकिन वो धारणा जो थी दब गई थी, और जब इसको पढ़ने बैठे तो वो धारणा बलवती हो गई। तो ऐसा भी होता है। इसलिए संजय भाई देखो, समय तो खूब हो गया। कहने का आशय हमारा क्या है कि प्रमाण से वस्तु समग्र रूप से देखी जाती है, और नए जो है वो एक देश का कथन करता है। प्रमाण कहाँ रहता है? तो प्रमाण दृष्टि में बैठा रहता है, क्योंकि प्रमाण का तो कथन आज तक होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। कथन किसका होगा? नए का ही होगा। कथन किससे होगा? तो नए से ही होगा, प्रमाण से कभी कथन नहीं होगा। लेकिन प्रमाण को, एक पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रमाण की सीमा से बाहर जाना नहीं और प्रमाण की सीमा में अटकना नहीं। दोनों बातें बोली थी, वो हमारे पास आज भी लिखी हुई है। प्रमाण की सीमा में अटकना नहीं और प्रमाण की सीमा से बाहर जाना नहीं। है कुछ समझ में? प्रमाण की सीमा में अटकना नहीं और प्रमाण की सीमा के बाहर जाना नहीं। तो प्रमाण की सीमा में अटक गया ना, तब वो सास लेके घूम, अरे ये तो ऐसा लिखा, अरे ये तो ऐसा लिखा, महाराज तो ऐसा बोल रहा है, वो प्रमाण में अटक गया, वो भी मिथ्या दृष्टि। कौन? श्रुत ज्ञान। देखो हमारी बात सुनो, सम्यक ज्ञान वो भी है जो तुम्हें कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो भी सम्यक ज्ञान है। और जो मात्र प्रमाण की सीमा में अटक जाएगा वो हर जगह उसको लेके घूमेगा, अरे ये तो ऐसा लिखा, अरे ये तो लिखा तो है, अपनी बुद्धि भी तो लगा तो ना थोड़ी सी। वो सब लेके बैठे ना, वो सब वस्तु को क्या है कि लेके बैठे, तो लेके बैठने से क्या है कि समस्या हो जाती है। लेके बैठने के बाद भी अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। अपनी बुद्धि यदि नहीं लगाओगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा और वो प्रमाण की सीमा में अटक जाएगा, और जब प्रमाण की सीमा में अटक जाएगा तो भटक जाएगा। इसलिए प्रमाण की सीमा में अटकना नहीं और प्रमाण की सीमा के बाहर जाना नहीं। प्रमाण की सीमा के बाहर जाना नहीं और प्रमाण की सीमा में अटकना नहीं। प्रमाण को अपनी दृष्टि में रखना, और कथन जब भी होगा तो नए से ही होगा। कौन? तो वही तो तुमसे हम बोल रहे ना, तुम उस कौन? लिखा हुआ नए से लिखा है, लेकिन फिर भी प्रमाण है।
कौन? नहीं नहीं, एक देश प्रमाण नहीं, सर्वदेश प्रमाण है, पूर्ण प्रमाण है। एक देश प्रमाण बोलोगे तो, एक देश प्रमाण बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। संजय भाई 10 बज गए, ठीक है ना। देखो इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे कि जो लिखा हुआ है वो सर्वदेश प्रमाण है, एक देश प्रमाण नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। हम्म।